राम श्री राजा राम बेस कम कराओ सीताराम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्ताय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्र यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रिय मलंग मदापहारम पुरपतिं भज विश्वनाथं नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पतिताभ्यो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक पद वंदन किए सही तुलसी अपने रीझ भजो चाहे खीझ उल्टो सूधो जामी है खेत पड़े को भारत जय भारती जय जय माता हुलसी बंदनी बुंदेली धरा के मुझे ले चले अपनी नागरिया
जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया। अवध बिहारी सावरिया। तालियों की जरा आवाज सुनाई देवे। ये सुरीला क्षेत्र है पूरा। अयोध्या धाम की कनक भवन सिया राम जो की झांकी, कनक भवन सिया राम जो की झांकी, देख छवि भई बावरिया, देख छवि भई बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी। श्री सीताराम जी भगवान की। तबला वालों से निवेदन है, हमारे बगल वाला साउंड फटने वाला है, इसलिए कृपा करें। पूरी ताकत लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ताली बजाओ इन सब कलाकारों के लिए पूरी दम के साथ। बड़ा सुंदर पवित्र प्रांगण, बड़ा ही दिव्य आनंद का अनुभूति हो रही है। थोड़ा ये तानपुरा कम करो, ज़्यादा तेज है। तानपुरे की आवाज़ थोड़ी कम करो। हाँ। परम मंगलमय प्राप्त परखलेश्वर जगत नेता जगदाधार परम पिता परमात्मा कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु राजाधिराज लोकलोचनाभिराम नयनाभिराम हृदयाभिराम जगद्वंदनीय कौशल्य यशवर्धन दयालु कृपालु दीनवत्सल दीनानाथ असुर कंदन भव भय भंजन रावणारी चित्रकूट कानन बिहारी अवध बिहारी हृदय बिहारी रावणारी भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी सरकार की पावन बांगमयी मंगलमयी सुधामयी श्रीमद् रामचरितमानस पावन दिव्य कथा सर्वे पूज्य चरण मंच पर विराजमान हमारे परम आत्मीय परम भजनोपासक श्री पूज्य मलूक पीठाधीश के परम शिष्य, बाप ना आ पावे बेटा आ जाए तो बाप का आना ही हो जाता है। ऐसे हम मलूक पीठ को प्रणाम करते हैं ताली बजा करके। उनकी सन्निधि कृपा पात्र हमारे श्री मिश्रा जी एवं हमारे सभी आचार्य वृंद, सभी जो अनुज हैं, हमारे बड़े ही स्नेह भाजन, इनके क्षेत्र में बहुत काल से कथा करने जा रहे पन्ना जिले में, और वैसे अतिशयोक्ति न माने तो इनका भी भाव शरीर के प्रति रहता है, तो इनको हम बेटी ही मानते हो, ये हमको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसी हमारी देवी जी मधुश्री उपाध्याय, जब आपने इस कथा लाइन में प्रवेश नहीं किया था संभवतः उस समय से कथा सुनी आपने वहाँ क्षेत्र में, गुनौर क्षेत्र से, जहाँ की आना जाना लगा रहता है। बड़ा सुंदर स्वर, प्रभु कृपा, सभी कलाकार वृंद, और ये भूमि तो वह भूमि है। आज तो पूरा राष्ट्र कथा सुन रहा है, ये कथा भी पूरे भारत में जा रही है। चैनल के माध्यम से लाइव कथा चल रही है। केवल भारत में नहीं जा रही कथा, ये हमारा यज्ञ विदेशों तक पहुंच रहा है। कथा के माध्यम से लाइव कथा चल रही है। साकेत गौशाला धाम चैनल तैयार हो गया है। आप यदि इस कथा को, कथा के बाद सुनना चाहें
या दास के द्वारा जो भजन गाए गए हैं, कथा गाई गई है, चाहे भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो, साकेत गौशाला धाम मगरौन यूट्यूब पर डालेंगे तो भी चैनल खुलेगा, या ब्रजेश जी महाराज सागर के नाम से भी चैनल खुलेगा। यदि इसको आप स्वीकार कर लेंगे सब्सक्राइब, तो हमेशा आपको जहां भी कथा होगी आप तक पहुंचेगी। तो सभी देशवासियों को पावन देवादिदेव महादेव डम 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 कद डमरूधर त्रिशूलधर हर हर महादेव भूतेश्वर कूटेश्वर प्रलंकेश्वर शिव विषधर सर्वधर चंद्रधर चंद्रमौलेश्वर भगवान भोलेनाथ के पावन यज्ञ। कौन सा गाँव? हाँ सुन लो, गोनाई मलिया गलाकोटा के पास, वहीं से आप यज्ञ को प्रणाम कर लें। सभी को शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं यज्ञ की। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। तो जो हमारे जनमानस यहाँ विराजमान है, ये क्षेत्र हमारा अपना क्षेत्र है। 20 साल पहले से यहाँ जब कोई नहीं सुनता था कथा, प्रवेश कर रहे थे कथा में, तब इस क्षेत्र ने कथा सुनी। हमारे सब सम्माननीय जन विराजमान है। किस किसका नाम लेवें? को बड़ छोट कही अपराधो, सकल संत चेतनाओं को, आप सभी को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए सादर प्रणाम करता हूं। प्यार से बोलो जय श्री राम। इतनी जोर से सीख पाए बोलना, आराम से बोलो ना, गर्मी है वैसे ही पड़ी है। जय श्री राम। पीछे वाले और आराम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बात है। आइए, यथा समय यथामति कुछ चर्चा हो जाए। अभी दिव्य कथा रसामृत पान कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात रामराज प्रारंभ यहीं से करें। रामराज कब होगा? कोरोना काल में बहुत तकलीफ हुई हम लोगों को। कोरोना, किसी के अपने गए, किसी का धन गया, धन हानि भी भई, जन हानि भी भई। पर एक सूत्र आपको दृष्टि देवें तो कितनी हानि हुई हो, एक फायदा भी बहुत बड़ी भई। कोरोना काल में फायदा जो भई है, उसके आगे सभी दुख छोटे हैं। आप कहें महाराज ऐसा कौन सा फायदा हो गया है आपको? अरे आपको नहीं, समस्त जनमानस को। वो ये है कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर गिरते हुए देखा, हमारे पूर्वजों ने मंदिर गिरा करके मस्जिद बनते हुए देखा, लेकिन हम वर्तमान में जीने वाले मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। ये कोरोना काल की देन नहीं तो क्या है। जय श्री राम। जय श्री राम। और एक बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी बात क्या? जिसने भी ये चेतना दी हो, जिसने भी ये भाव प्रकट किया, जिसके अंदर, क्योंकि भगवान ही सबके अंदर विराजमान है। चाहे वो नायक हो, जननायक हो, व्यासपीठ किसी का नाम नहीं लेती। एक उद्योगपति चाहता तो मंदिर बन जाता। भारत में ऐसे ऐसे उद्योगपति हैं कि एक ही व्यक्ति मंदिर बना देता, लेकिन वाहरे मालिक राम राज्य नहीं होता। बना तो है मंदिर, बिड़ला मंदिर, भगवान कृष्ण बैठे, नाम है बिड़ला मंदिर। समझ रहे कि नहीं? यदि बिड़ला बना देते जन्मभूमि मंदिर, तो बिड़ला मंदिर होता, नाम भी हट जाता। तो ना इसमें शासन का पैसा, ना प्रशासन का पैसा। भगवान ने संदेश दिया कि यदि मंदिर बनवाना है तो हम अयोध्या का राज छोड़ करके साधारण जनमानुष से मिलने के लिए गए, वंचितों से मिलने के लिए गए, जन सामान्य से मिलने के लिए गए, जाति भेद को छोड़ करके सबरी के जूठे बेर खाने गए। उन सबके द्वारा जब सहयोग होगा तभी राम मंदिर बनेगा, चाहे वो 10 रुपए का ही क्यों ना। आपने कल्पना की कभी? क्या राम जी 10 रुपए के भूखे हैं?
लेकिन अयोध्या में मंदिर बाद में बने, पहले व्यक्तियों के हृदय में राम मंदिर की स्थापना हो जाए, तभी राम मंदिर साकार होगा। और मेरे भाई बहन, कल्पना करो जिन्होंने सहयोग किया है, और नहीं किया तो देर मत लगाना, ना फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। निवेदन करना चाहते हैं इस व्यासपीठ से, जब मंदिर अयोध्या जाओगे जरूर जाना, और जब मंदिर देखेंगे भव्य दिव्य, सारे विश्व में ऐसा कहीं नहीं, तो वहां अकेले में छाती ठोक कर हम कहेंगे कि ये मंदिर हमारा है, क्योंकि 10 रुपए हमारे भी लगे हैं मंदिर में। ये भावना को देखते हुए ये दिव्य मंदिर बन रहा है। एक बड़ी प्यारी बात कहें, निवेदन करें आपसे, संतों की मेहनत, छोटी सी झांकी के साथ कथा को गति करेंगे। गद्दी तैयार थी, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। आपको दर्शन कराए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा। दाहिने तरफ लखन जी खड़े हैं, राम दरबार का दिव्य स्वरूप। पुरतो मारुतरीयस्य, हनुमान जी दास बने हुए सामने। शत्रुघ्न चमर, एक तरफ लखन और एक तरफ शत्रुघ्न। एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, एक महापुरुष दिखाई नहीं दे रहा है राम राज्य में, दरबार में। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु राम से, ये दिव्य दरबार सज गया है और एक अनुरागी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कौन? बोले सब दिख रहे हैं, लेकिन भैया भरत कहां गए? भरत दिख नहीं रहे यहां। श्री राम जी ने कहा होंगे कहीं, नहीं पास पास होंगे कहीं। हनुमान जी ने बहुत खोजा, पर भरत जी दिखाई नहीं दिए। प्यार से बोलो जय श्री राम। हाँ, बात पहुंच रही आप तक? आवाज सबको आ रही कि नहीं? हाँ। भरत जी जब दिखाई नहीं दिए, हनुमान जी ने कहा प्रभु आप आदेश करो, पता लगाया जाए भरत कहां है। तो राम जी ने कहा तुम ही खोज लो ना, किसको दें आदेश? और पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज भरत को खोजने लगे, पूरे दरबार में खोजा, लेकिन जब सिंहासन की परिक्रमा करी तो भरत का दर्शन हो गया। मिल गए भैया, मिल गए। कहां हैं? बोले आपकी जो सिंहासन है, इस पर जो छत्र लगा है, आपके पीछे छत्र का डंडा पकड़े खड़े हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु पीछे खड़े, आपके आगे बुलाओ। राम जी ने कहा नहीं बुला पाएंगे हम, भरत आगे नहीं आएगा। क्यों? बोले ये राज्य चूंकि मेरा नहीं है, सावधान, ये राज्य राम का है नहीं, क्योंकि ये राज्य तो अयोध्या का राज भरत का ही है। मरने के पहले पिताजी से मांग लिया गया था, देहु एक बर भरत ही टीका। बोलो, देहु एक बर भरत
कहीं टीका। यदि भरत मेरे सामने आ जाएगा तो संभवतः राम आंख में आंख नहीं मिला पाएगा, क्योंकि मैं तो बैठा हूं। एक भाव और दूसरा पक्ष बड़ा कीमती। हर्षित भये गए सब शोका, क्यों हुआ? राम राज्य क्यों आया? क्योंकि राम जहां बैठा है, इसके ऊपर जो छत्र है, इसका डंडा किसके हाथ में है? इसका डंडा किसके हाथ में है? बोले भरत के। बोले राम तभी राम राज ला पाएगा जब राम के सिर पर छत्र एक संत भरत का हाथ होगा, तभी राम राज आ पाएगा। बिना संत के राष्ट्र में राम राज हो ही नहीं सकता। भरत की चर्चा तो बिना संत के। आज आप लोग इतने जनमानस बैठा है, ये किसी न किसी संत की कृपा होगी। आत्मा, महात्मा, परमात्मा। यदि परमात्मा से जुड़ना है तो महात्मा से जुड़ना आवश्यक है। बिना महात्मा के जुड़े राम राज्य की अनेक हेतु हैं। भगवान श्री राम जी यदि बन ना जाते, अभी चर्चा सुन रहे थे व्यासपीठ से, कौशल्या से कहा गया तुम्हारा बेटा बनने जा रहा है, बन जा रहा है, तुम चाहती हो कि बन जाए? शब्दों पर ध्यान देना, शिक्षित वर्ग बैठा। कौशल्य सुना है राम बन जा रहे हैं, तुम चाहती हो कि राम बन जाए? तुम चाहती हो कि राम बन जाए? कौशल्या ने कहा कौन मां होगी जो ना चाहे कि बेटा बन जाए? ऐसी कौन मां होगी जो ये ना चाहेगी कि बेटा बन जाए? मैं तो चाहती हूं कि राम बन जाए। और राम बन गए। क्यों बन गए? बन गए क्यों बन गए? बनना जाते तो राम बनना जाते। जब तक जनमानस तक व्यक्ति नहीं पहुंचेगा, जनसाधारण तक नहीं पहुंचेगा, भगवान श्री राम जी आओ जहां जहां गए हैं, छोटे छोटे गांव, ऐसे लोग जब राम जी पहुंचे तो उन्होंने कहा धन्य है वो माता पिता जो एक सखी बोली। आइए जरा बुंदेलखंड की यात्रा करवा दें थोड़ी सी। जो जगदीश नहीं बन दीना, जो जगदीश नहीं बन दीना, कसना सुमन सामे मार्ग कीना, कसना सुमन सामे मार्ग कीना, जो सखियों कह रही हैं, गांव की देवियां कह रही हैं, ग्राम बधूटियां। एक झांकी दर्शन कराए आपको कि राम यदि बन ना जाते तो हमको दर्शन होने वाला नहीं था। जो जगदीश, लेकिन कहा भगवान की गलती है, यदि बन ही देना था तो ये मार्ग कांटों का ना बनाया होता, सुमन सम मार्ग कीना, मार्ग फूलों का बनाया होता। दूसरी सखी बोली जगदीश ने गलती की सो की, हम गलती ना करें
ये रखिए सखी आँखिन माही। इन तीनों मूर्तियों को हम अपनी आंखों में बिठा लो, सब मिला के। एक सखी ने कहा गांव की, अरे राम 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 राम, आंखों में कैसे बैठेंगे, तनक कंकड़ी उड़ पड़े, नैन हो ये बेचैन, फिर ये तीनों मूर्तियां कैसे बस हैं नैन। थोड़ी सी हवा आ जावे, थोड़ा सा तूफान आ जावे तो व्यक्ति की आंखें ही बंद पहले होवे। अभी तीन तीन मूर्तियां बैठेंगी कैसे? एक काम करो, मन में बैठा लो, भाव दे रखो। तो बोले मन में बिठाए तो महान है चलाए मान, मन में बिठाए तो महान है चलाए मान, रीझता झूठे जग जाल के ढिढोरों में। ये मन तो इतना चंचल है। प्यार से बोलो जय श्री राम। जय श्री हाँ, सावधानी सुनना, कीमती बात। बोले मुख में बिठा लो, बोले मुख में सरस्वती के कारण रहेंगे नहीं। मुख में सरस्वती बैठती है, कहते भैया अमुक व्यक्ति को तो सरस्वती है मुख में, सरस्वती के कारण मुख में क्यों नहीं रहेंगे राम जी? बोले क्योंकि उसने ही डाला इनको बन के थपेड़ों में। सरस्वती के कारण ही ये वनवास इनको मिला है। फिर क्या करें? बोले बिंदु कवि एक ही है सुखद निवास ग्रह, तीनों ही बास कर लेंगे द्रगकोरों में। एक ही जगह है, आंखों के अंदर रहेंगे तीनों। अब निवेदन करें आपसे, साथ में गाना। पूतरी में श्याम लाल, पूतरी में श्याम लाल। बिना ताली बजाए बोलना है, भाव अंदर जाए इसलिए जुड़ना है व्यासपीठ से। पूतरी में श्याम लाल, पूतरी में श्याम लाल। श्यामलाल समझ गए? नील सरोवर हो नील मणि, नील नीलधर श्याम, लाज ही तन शोभा, निरखी कोटि कोटि सत काम। तो पूतरी में श्याम लाल, पूतरी काली जगह में, सीपी में लखन लाल, सीपी में लखन। लक्ष्मण जी सफेद जगह में रहेंगे, श्याम लाल काली जगह में रहेंगे। और लाडली जो लाल लाल डोरों के ही डोरों में, लाडली जो लाल लाल डोरों के। पलक गिर रहे बार बार कि नहीं? अच्छा क्यों रहेंगे यहाँ? बोले सीता जी को झूलने का बड़ा शौक है। तो जानकी मैया की जय। आप कहें झूलने का शौक है? जी हाँ। पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, तजी गोद ही डोरा, पलंग पीठ तजी गोद, तजी गोद। अवनी कठोर अवनी कठोर पीठ तजी गो। पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा। श्री जानकी जी
श्री जानकी जी पैदल नहीं चलती। आहा, श्री सीता बड़ी सुकुमारी है। प्यार से बोलो जय सिया राम। बड़ी सुकुमारी है। जब श्री सीता जी विवाह करके प्रथम आई थी, छोटी सी झांकी पुनः कथा में से निकली है और संदेशात्मक है माताओं के प्रति। दशरथ जी ने खबर पहुंचाई बारात आने के पहले, कौशला हम सुने हैं जानकी बड़ी ही सुकुमारी है। श्री राम जी ने तो यहां तक कह दिया सीता जी के लिए, क्या कहा? सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। सीताराम नाम भगवान की। प्यार से पुनः जुड़ जाएं कथा से। श्री सीता जी बड़ी ही सुकुमारी हैं, बड़ी ही कोमलांगना है। दशरथ जी महाराज ने कहा थोड़ा और कीर्तन कर लो, 1 मिनट। अभी आप कथा से जुड़े नहीं, हमको पता है, ये मन बड़ा चंचल है। आओ थोड़ा पुनः निवेदन करेंगे। सीताराम राम राम सीता
सीताराम जी भगवान की जय। प्यार से बोलो जय गौ माता की, मिलके बोलो जय सिया राम। कहाँ चल रही थी बात, भुलाई गए? आपको याद है क्या? श्री सीता जी झूलने की चर्चा थी। लाडली जो लाडली जू लाल लाल डोरों के ही डोरों में। सीता जी का वास कहाँ होगा? पलकों पर, झूलने का आनंद। अब ये झूलने की चर्चा को सिद्ध करने के लिए क्यों झूल रही है? जब श्री सीता जी प्रथम बार अवध में आई, श्री सम्राट दशरथ जी ने कहा, श्री कौशल्या के प्रति संदेश भेजा कि तुम्हारी जो बहू है ये बड़ी सुकुमारी है, इसको कैसे रखा जावे ये तुम जानो। सास माताओं जरा सुन लो, माताओं से ध्यान दो जरा। यहाँ की माताओं में विशेषता देखिए, कथा भी सुन लेती और हल्ला भी कर लेती। रुक जाना, देखे कौन कौन हल्ला कर रहा है। हाथ उठा के बताओ कौन शोर कर रहा है। ये हमारा भ्रम था। सुनो जरा, आपके मतलब की चर्चा है। क्योंकि मेला में कथा होती नहीं है, मेला में अलग अलग मन चलता रहता है। कहीं दुकान, कहीं हिडोला। इसलिए हमारे राम तो आपको पता है कि यज्ञ आदि में कथा में बहुत कम पहुंचते हैं, सम्मेलनों में भी कम पहुंचते हैं। अपने राम को स्वतंत्र चाहिए, स्वतंत्रता। और वही आवे जो कथा सुनने आवे, कुछ इधर के रहे कुछ उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये भी खरीदना ये भी करना, कथा नहीं मिल पाएगी। श्री सीता जी आई, और ऐसे भी नहीं है कि हम समय निकाल लें अपना। आए हैं तो कथा सुना के ही जाएंगे, और आपको सुनना ही पड़ेगी। आप सुनने आए हैं वैसे। इधर तो हमारे सुरेश भैया तपस्या जी कहाँ गए? वही चले गए, तो फिर तो होगा विदाई के लिए। अच्छा हाँ, वो ठीक है, वो इसी क्रम में लगे, सेवा में लगे। जगदीश भैया तपस्या, हमारे जगदीश लहरिया जी, आप लोगों से तो आप सबसे अभिन्नता है। कल कथा दूसरी जगह चल रही थी, रात्रि में ही आए, एक दिन का ही समय था, तो सोचा आप सभी का दर्शन हो जाए और कुछ क्षणों भगवत कथा रस प्राप्त हो जाए, अपने लिए भी आपके लिए भी। तो कथा का मूल पकड़े के रहना। श्री सीता जी आ रही हैं, पहली बार बहू आ रही है। सुन लो सास माताओं, भविष्य की सास माताओं, जो बन गई वो तो ठीक है, वो भी सुनो। पर भविष्य की सास बनने वाली हैं जो, कैसे बहू को रखा जाता, सुन लो कथा। मानस में ये भी सिखाया गया है। सीता जी आई, कमल के पुष्पों के पराग को इकट्ठा किया गया। समझ गए कि नहीं? पराग, पराग समझते कि नहीं? जो भौरा लेता है, मृदुनी कुसुमादपी नहीं, पराग, कुसुम नहीं पराग, उसकी रास्ता बनाई गई। समझ रहे कि नहीं? अपनी बहू के चलने के लिए पराग की रास्ता, ये गलीचों की नहीं, मखमल की नहीं, पराग की। और जब पर्दा खुला, श्री सीता जी चली, तो ऐसे चल रही थी जैसे कुछ गड़ रहा है। कौशल्या जी ने कहा, बेटी क्या बात है, क्या बात है?
बोले माता जी हमको ये पराग भी गड़ रहा है। बात समझ में आ रही है आप? इतनी सुकुमारी। कौशल्या जी ने कहा जिसके चरणों में पराग गड़े उसको रखेंगे कहां? वो धन्य है सास। कौशल्या ने उसी समय श्री सीता जी को अपने गोदी में उठा लिया। पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, पुतरिया जैसा उठा करके आज से पैदल चलने ही नहीं देंगे। ये है सास की बहू के प्रति भावना। और अयोध्या में श्री सीता जी को पैदल चलने नहीं दिया जाता था, कौशल्या के द्वारा। पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा, सिगे न दीन पग अवनी कठोरा। आपसे चर्चा कर रहे थे कि ग्राम बधूटियों के अंदर जो भाव था, एक बात सुन लो, ग्रामीण जन में जो भाव प्रकट रहता है वो संभवतः शहरों में कम मिलता है। शहरों में पैसा बहुत मिल जाता है, पर भाव हमारे राम को याद है। आज 29 साल कथा करते हो गए। जब आपके गांव से कथा करके जाते थे तो पूरा गांव खिरका तक जाता था, और कोई आंख ऐसी नहीं रहती थी जिसकी भीगी न हो। हम तो छोटे से, आप तो जानते हैं, कथा करने आते रहे, खेलते रहे, हम भी रोते रहे, गांव वाले। ये प्रेम। आज राम जी अयोध्या छोड़ करके गए हैं उस ग्रामीणों के प्रेम का दर्शन करने के लिए। रामराज कब आएगा? जब वो प्रेम से मिलेंगे, ध्यान रखना। और मेरे भाई बहन वो कह रहे हैं, लाडली जो लाल लाल डोरों के ही डोरों में, गांव गांव अस होए आनंदो, देख भानु कुल के रब चंदो। आगे आगे राम जी हैं, पीछे लखन है, बीच में श्री सीता है। गांव के गांव दौड़ जाते हैं कि सुना है 3 को माता पिता ने वन में भेज दिया। श्री राम श्री राम श्री राम। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। ताली बजा के गाते हुए, लेना न देना मगन रहना, लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम जी भगवान की भगवान श्री राम जी वन में पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्र का आनंद। एक जगह रुक गए, गांव वालों ने सबने घेर लिया, आवाज यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। पूर्व में कभी सुना होगा बुंदेली साहित्य, एक बुंदेलखंड का दिव्य साहित्य है।
छैया बिल माले वो बटोही बिरिछा तरे बिरा छैया बिल माले वो बटोही बिरिछा तरे लरिका लखन लाल कुमेलियाने लरिका लखन लाल कुमेलियाने शिये के हुई हैं पाए पिराने शिये के हुई हैं पाए पिराने शरणामृत देव बटोही बिरछा श्री राम जी को गांव के लोग रोकने लगे, आप रुक जाएं। बोले क्या करेंगे आप? बोले सेवा करेंगे। बोले क्या सेवा? बोले मिष्ठान खवाएंगे। मिष्ठान? लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, बड़े भैया मिठाई कहां से आएगी जंगल में? तो ग्रामीण अंचलों वालों ने कहा, जंगली वातावरण में रहने वालों ने कहा, बोले खाओ अचार गुलेंदे मऊआ, खाओ अचार गुलेंदे मऊआ। समझ रहे? हम जंगल में रहने वाले हैं, यही हमारा मिष्ठान है, अचार है, गुलेंदे हैं, मऊआ हैं, यही कुआ को है पानी मिठौआ। तो पानी तो पी ले वो बटोही बिरछा तरे बिराजो। श्री सीता जी ने भी राम जी से कहा, प्रभु अभी कितना और चलना है आज? श्री राम जी ने कहा, थक गई हो क्या? नहीं थकी तो नहीं हूं, पर कितना और चलना है? और भगवान ने एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया है। ग्राम बधूटियों ने घेर लिया सीता जी को। ग्राम की बधूटियों ने, माताओं ने सीता जी को घेर लिया और प्रणाम करने लगी और कहने लगी, हम गमार हैं, हमको अलग मत समझना, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमे वो हमारी, बिलग न मानी जानी गमारी। और ध्यान देना, गमारिता कैसे जाहिर कर रही है। भले ही पढ़ी लिखी नहीं होती माताएं, लेकिन भाव प्रधान होता है। प्यार से बोलो जय सिया राम, मिलके बोल रहे हैं जय सिया राम। हाँ सुने, आप आपके पक्ष की चर्चा है। हम गमार हैं। तो सीता जी ने कहा, कैसी गमार? वो स्वामी जी प्रकट कर रहे हैं। अति सप्रेम सिए पाए पड़ी, बहु विधि देहि आशीष। आप लोग यदि गुरुजी के पांव पड़े तो आशीर्वाद कौन देगा? गुरुजी। या पैया के पांव पड़े, कहो गुरुजी खुश रहो और मोटे हो जाओ। ये वाला नहीं। प्यार से बोलो जय श्री राम। सास के बहू पांव पड़े तो आशीर्वाद कौन देगा? सास कि बहू ही कहे कि भगवान ये सास माता खुश रहो। यहां वही हो रहा है, मानस पढ़ो। अति सप्रेम सिए पाए पड़ी, बहु विधि देहि आशीष। आशीष दे रहे, छुड्डा छोड़ के आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद? सदा सुहागनी रहो तुम, जब लगी धरी अहि शीश। ये मानुष की कथा कह रहे हैं, बुंदेली साहित्य है। श्री सीता जी समझ गई कि सही में है, पढ़ी लिखी नहीं है पर भाव प्रधान है।
पाँव भी पड़े और आशीर्वाद भी दे। अच्छा, बड़ी प्यारी बात। सीता जी ने सोचा होगा गांव की हैं, हम इनको शिक्षा देंगे, हम आचरण सिखाएंगे, आचरणवान बनाएंगे, परिवार में कैसे रहना चाहिए वो सिखाएंगे। पर सखियों ने मौका नहीं दिया। सखियों ने कहा कि हम जो पूछे सो बताओ। क्या? श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमाएन, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। ये सांवले सांवले जो है, ये कौन है? कोटि मनोज लजावन, कोटि मनोज लजावन। भाव से गए। सखियों ने श्री सीता जी से कहा कि सांवले सांवले जो दिख रहे हैं, ये कामदेव के स्वरूप को जो लजा रहे हैं, ये तुम्हारे कुआं ही तुम्हारे। अब श्री सीता जी समझ गईं कि यदि हम सीधे पता बताए दे रहे हैं, परिचय दिए दे रहे हैं, तो कहेंगी देखो ये हैं शहरों की देवियां, ये है महानगरों की देवियां, मर्यादा तो है ही नहीं। अच्छा, मर्यादा जो होती है वो देहात में ही है, समझ रहे कि नहीं आप? अब शहर में तो प्यार से बोलो जय श्री राम, हो गया सब सत्यानाश। ना ससुर, पता ही नहीं पड़ता कि ये ससुर आए कि कौन किसी को। अभी हमारी माता, हमारी माँ, आपकी माँ, आपकी माँ, हमारी माँ अभी भी आंचल लेती है। मजाल है कि माँ का मुंह देख ले, कोई वृद्ध है। स्त्री का गहना महाराज मर्यादा है। और हमारे राम तो निवेदन करें, माताओं को, बहनों को खुले बाल भी नहीं रखना चाहिए, जूता बांध के रखना चाहिए। प्रमाण के साथ कह रहा हूं, दो के बाल खोले देखे, एक महाकाली के, याद है? महाकाली के बाल खोले, क्या हुआ? और द्रौपदी के बाल खुल गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? द्रौपदी के बाल खुले, महाभारत के बीच में महाभारत हो गया। माताओं, आपका मर्यादा ही आपकी गहन सबसे बड़ी संपत्ति है। और मर्यादा तो महाराज बेटे की होती है, सुन लो, प्रकृति की मर्यादा होती है। मानस की कथा में अवगाहन करो, इस प्रसंग को पढ़ो। और एक बात और निवेदन कर दूं आपसे, गंभीरता से लेना इसके लिए। माताओं से विशेष प्रार्थना, माताएं कभी हाथ कंधों से ऊपर मत उठाना, ये हमारे हर कथा का नियम रहता है। हाथ अपने कंधे से ऊपर आपके नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कहे जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, पर हाथ कहां तक जाएंगे आपके? कंधे तक।
श्री राम कथा से जुड़े हैं तो जैसे यहाँ की माताएं तो बड़ी शालीनतामय दिख रही हैं। अब इनसे चर्चा कर लेते। आप देख लो, अभी जैसे कथा कही थी, अब इनके हाथ उठने वाले आज के बाद नहीं है। एक हाथ उठ गया था द्रौपदी का, महाभारत हो गया था। प्यार से बोलो जय श्री राम। इसलिए आज से संकल्प करके जाना बुलाया है महाराज को। तो माताएं साष्टांग प्रणाम न करें भगवान के चरणों में। दूसरी बात नोट कर लो, माताओं को विधान नहीं है। शास्त्री जन बैठे, सही है कि नहीं? माताओं को साष्टांग दंडवत करना उल्टा पाप लगता है, और कंधे से ऊपर हाथ उठाना भी मर्यादा से, ये मर्यादा के बाहर का काम। इसलिए कैसे करना है सुन लो, अभी देख लो माताओं को। जय जय श्री सीताराम, डरो नहीं, बोलो जय जय राधे। सब पीछे तक दिख नहीं रहे, एक आध उठा तो नहीं, एक बार और प्रयास कर लेते। जय जय राधे। अब वैसे तो 100 में से 98 नंबर मिल जाएं तो फर्स्ट ही कहा उनसे। साली बजाओ, 98 मिल चुके हैं अपन के लिए। याद करके रखना, हाथ उठा के नहीं, मर्यादा है। अब आओ कैसी मर्यादा होनी चाहिए। श्री सीता जी से कह रही हैं, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे। ये तुम्हारे कौन है? अब श्री सीता जी ना तो नाम ले पा रही हैं। पहले नियम था कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी, पहले के जमाने में। अब तो किसी से पता पूछो तो सीधे सीधे अब बोलती है मिस्टर राजेश। पहले की माताएं ना एक याद आ गई अब आपके मतलब की बात है। एक जनगणना करने के लिए कोई शिक्षक गए और एक अकेली माताजी घर में रही। माताजी प्रणाम, मुखिया का नाम बताओ। घर के मुखिया का नाम, अब बोले बेटा कैसे बताएं, घर में तो कोई है नहीं। माताजी पर हमारा याद ये फाइल जमा होनी है। अब बोले चाहे फाइल जमा हो चाहे जो हो, लेकिन हम नाम तो ले ना सके उनका। कोई बच्चा भी नहीं, तो कोई बच्चा खेल रहा, उसको बोला इधर बता दो इनका दादा का नाम क्या है? बोले काका। तो उसने कहा इससे नहीं होगा कुछ। अरे माता आप कुछ कृपा करो, प्रणाम करते हैं, नाम बताओ। माँ ने कैसे नाम बताया सुन लो। माँ बोली दीपावली को किसकी पूजा होती है? वो मास्टर ने दिमाग लगाया कि किसकी कह दे। हाँ लक्ष्मी की हो गए। हाँ ठीक है, पढ़े लिखे हो लगता है। पूजा के बाद क्या बटता है? प्रसाद। अब दोनों मिलके क्या हो रहा है? वो लक्ष्मी प्रसाद। लिख ले, यही नाम है उनका। ऐसे ही नाम है जैसा आप बोल रहे हो। ये माताओं की, ताली बजाओ उस माता के लिए। कैसे नाम नहीं लिया, पता भले ही दिया। तो श्री सीता जी से पूछा गया तुम आही तुम्हारे, तो सीता जी क्या बता रही हैं? सहज शोभाय शोभागत घोरे, सहज शोभाय शोभागत स्वभाव जिनका सरल है। अच्छा आपसे निवेदन करें, क्या लक्ष्मण जी सरल स्वभाव के हैं?
प्यार से बोलो जय श्री राम। देखिए मानस में ही हमको जीना है, बाहर की चर्चा नहीं, मानस में जी। क्या लक्ष्मण जी सरल स्वभाव के हैं? ऐसे करो नहीं तो ऐसे काहे नहीं कर देते? लखन जी सरल हैं? नहीं। पीछे वाले नहीं। और कहीं सरल निकले तो अभी तक मानस पढ़ी है मेरे भाई बहन, और आपके लखन जी क्रोधी जी नहीं। प्रमाण श्री सीता झूठ नहीं बोल सकती। श्री सीता जी क्या झूठ बोलेंगे ये बताओ आप? नहीं तो सरल है समस्या की नहीं कथा में। और हमारे राम भले ही आधा घंटा बोले, 1 घंटा बोले, कुछ जाए साथ में, ये सुना है। और आपसे निवेदन करें, लक्ष्मण जी सरल ही। श्री सीताराम जी भगवान की। अब आओ आपको थोड़ा सा इसी प्रसंग में 2 मिनट के लिए सिद्ध करें, सीता जी झूठ नहीं बोल सकती। सहज सहज सुभाय, सहज सरल। दूसरी जगह प्रमाण है कहीं क्या? बालकांड उठाओ। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, बंदों लक्ष्मण पद जल शीतल सुभगे, शीतल सुभगे भगत सुखदाता। शीतल, तो शीतल का अर्थ कोई गर्म कर पाएगा यहाँ? शीतल शब्द का अर्थ गर्म हो ही नहीं सकता। मानस कठिन तो नहीं पड़ रही आपको? ये भाव कठिन तो नहीं पड़ रहे? सरल करने की कोशिश करेंगे। लखन जी को दूसरे पक्ष में कहा शीतल है, और वशिष्ठ जी गुरुदेव से पूछा जावे तो क्या बोले? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तीसरा प्रमाण तो लक्ष्मण कुमार की। और दूसरी बात, जिसका मन राम के चरणों में होवे वो क्रोधी हो ही नहीं सकता। क्रोधी वही होगा जो भजन से दूर है। जो कभी भजन नहीं करता वही क्रोधी हो सकता है। और लक्ष्मण जी कैसे हैं? बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति भानी, लक्ष्मण राम चरण रति उठाओगे। आप कहोगे महाराज जी आपने भले ही 3 प्रमाण दे दिए, लेकिन लखन जी को देखा गया है क्रोध रूप में। कहां देखा? कही जनक कछु अनुचित वाणी। आप प्रश्न कर सकते हो। विद्यमान रघुकुल मन जानी, माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपद फरकत नयन रिसोहे। ये आपके प्रश्न है। ये क्या है फिर? जवाब, लखन क्रोधी नहीं है। और लखन ने तो वो किया है जो उस समय उचित था। क्या?
जनक की स्थिति, एक बेटी के बाप की स्थिति क्या हो गई थी, सुन लो जरा। जिस बाप के बेटी की बारात लौटने वाली हो, विवाह मंडप गड़ा रह जाए, अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जाने। रामायण पढ़ने वालों आप तक बात पहुंचेगी। जिन्होंने रामायण पढ़ी है वो अर्थ लगा पाएंगे। और तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, बोलो, तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, लिखा न विधि वैदेही। निवेदन करूं, बाप और बेटी का संबंध बहुत गहरा होता है। बेटियों सावधान सुन लो जरा, और आपसे भी निवेदन है, बाप को जितनी बेटी प्यारी होती है शायद उतना बेटा ना होता हो, और बेटी को जितना बाप प्यारा होता है उतना कोई नहीं होता। आपने अनुभव किया कभी? आप घर जाओगे, कहीं से आते हो तो पानी लेके कौन खड़ा होता है दरवाजे पर, बोल लो जरा। बेटा की बेटी? किसी का बेटा पानी लेके दौड़ता हो पता नहीं। पत्नी बाद में आएगी, बेटा बाद में आएगा। बाप आया है तो बेटी सबसे पहले दौड़ेगी। बाप के दवा की चिंता पत्नी से ज्यादा बेटी को रहती है। अनुभव करना मेरे भाई बहन, कथा में आए हो तो सुन लो। बेटी बहुत कीमती होती है, लेकिन जिस बाप की बेटी कुंवारी रह जावे उस बाप पर क्या बीतेगी। और ऐसे मत समझ लेना कि विवाह के बाद कर्जा चुक गया। बेटियां विवाह के बाद भी चिंतित रहती हैं पिता के लिए। और आपसे निवेदन करें, जब तक बाप रहता है तो बेटी पूर्ण अधिकार रखती है मायके में। हाँ, भाभियों की नहीं चलती, ननद की चलती है। और कहने में थोड़ा करुणा है, बेटा की फरमाइश बाप शायद पूरी करे न करे, लेकिन बेटियों ने कह दिया तो बाप कर्जा करके भी उसको देता है। मरने के जब बाप मरता है तो सबसे ज्यादा रोने का भाव देखा होगा बेटियों में होता। क्यों? क्योंकि बाप के मरने के बाद बेटी सोचती है कि अब हमारा मायका छूट गया। मेरे भाई बहन, जनक की परिस्थिति क्या थी? आपसे निवेदन करें कि बेटी कुंवारी रह जाए तो रह जाए, अब प्रण नहीं छोड़ सकते। बारात वापस जाएगी, सुकृति चली जाएगी। लक्ष्मण जी ने सोच लिया कि एक बाप, बेटी का बाप डूब रहा था करुणा में। उस समय श्री लखन जी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि एक ऐसी लीला करी है कि हे महाराज जनक, हे जनक, अभी वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है। अरे प्रभु राम जी विद्यमान रघुकुल मणि जानी, इनकी आज्ञा हो जाए तो हम ये ब्रह्मांड उठा सकते हैं। उठा सकते क्या, उठाए हैं। शेष सहस्र शीर्ष जग कारण असौ अवतरे भूमि हो गए। तो जनक जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि डूबते हुए को लखन ने बचा लिया है। क्रोध नहीं किया है, ये केवल जनक को साहस देने के लिए कि अभी तुम चिंता न करो, अभी अयोध्या में या धरती पर राम जैसे वीर भी विद्यमान हैं, जो तुम्हारा अनुशासन पावो। कंडुक एवं ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमी डारो थोरी।
और एक बात और कह दें जो आपने सुनी नहीं। जैसे हमारे राम कह देवे या मंच संचालक कह देवे कि आज कथा यहीं विराम ले रही है, अब आप लोग जाएं, कह देवे, तो क्या जबरदस्ती बैठे रहोगे आप? अब हो ही नहीं रही तो जाएं। जब जनक ने कह दिया कि तजहुआस निज निज ग्रह जाहु, अब लिखा न विधि देही विवाहु, सब जाने लगे। तो जब सब जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष तो टूटेगा, लेकिन जब कोई रहेगा ही नहीं, यहाँ भीड़ रहेगी नहीं, तो किस काम का धनुष का कौन ने देखा? तो लक्ष्मण जी ने जो कार्य किया है, जैसे ही हाथ पटके दिग्गज डोले, बाहर रथ जो खड़े थे वो भी हिल गए। एक ने कहा काय भैया तुमको लग रहा कुछ हिलना सा हो रहा है, जैसे भूकंप आ रहा हो। एक ने कहा भूकंप आ नहीं रहा है, वो छोटा ठाकुर है ना लखन, वो ब्रह्मांड उठा रहा है, सुना है हमने। अच्छा रुको रुको रुको, ब्रह्मांड उठा रहा है? बोले अभी अभी कहा है जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंधों के ब्रह्मांड उठाओ। ये भैया ब्रह्मांड उठ रहा है, करेगा क्या फिर उठा के? लखन जी ने कह दिया काचे घट जिमी डारों फोरी, फोड़ डालेंगे। तो दूसरा बोला मर गए, ब्रह्मांड में विस्फोट हो रहा। तीसरा बोला चलो दौड़ के घर चलें अपने अपने। तो चौथा बोला कि घर तुम्हारा ब्रह्मांड से बाहर है क्या? हम भाग भी जाएंगे, कितने ही दौड़ लगा लेंगे, तो ब्रह्मांड से बाहर भागेंगे क्या? बोले करें क्या? बोले एक काम करो अंदर चलो, जो सबका होगा सो अपना होगा। तो जो जहाँ जा रहे थे वो वापस आ गए। लक्ष्मण ने कहा हम यही चाह रहे थे कि सब लोग जिनकी तैयारी आ जावे, और भगवान राम, क्योंकि हमारा काम है डंडा का। डंडा मतलब रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो दंड समान भयो रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान डंडा तो कठोर होता है, कठोर। लक्ष्मण डंडा है, डंडा कठोर होता है। जिसके हाथ में डंडा उसके आसपास कोई आता नहीं। अच्छा डंडा की कभी पूजा होती क्या? बोलना नहीं होती ना, नहीं होती। हो जाए तो वाह, जब उसमें झंडा लग जाता है तो झंडा लगने से डंडा की भी पूजा होने लगती है। लखन डंडा तो है, पर रघुपति कीरत विमल पताका वाले डंडा। और महाराज जो डंडा झंडा वाला डंडा, उससे खतरा नहीं है, इसलिए लखन जी क्रोधी नहीं है। तब तो सीता जी कह रही है सहज स्वभाव सुभग तनु गोरे, सहज स्वभाव सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। इस स्वभाव जिनका सरल है, सखियां बोली हमको स्वभाव से मतलब नहीं है। को वहीं तुम्हारे, ये तुम्हारे कौन है? बोले नाम, बोले नाम से मतलब नहीं है, हम तो पूछ रहे कौन है तुम्हारे? बोले नाम लखन लघु देवर मोरे, ये छोटे देवर हैं। तो सखी सीता जी सोच रही हैं कहीं ये जाना समझ बैठे कि ये छोटे देवर हैं, तो ये छोटे देवर हैं तो ये बड़े देवर होंगे, तो ऐसा ना होने लगे। जब तो पधारो पधारो, हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम। आदि बजाते भाव से गाएंगे। हरे राम राम राम
बुंदेलखंड की माताओं ने श्री सीता जी से पूछा है कौन है तुम्हारे, तो बात चल रही थी ग्रामीण क्षेत्रों की मर्यादा की। बहुरी बदन विधि अंचल ढाकी, पिए तन चितय भोह कर बाकी। सीता जी ने सखियों की तरफ पर्दा किया घूंघट का, और श्री राम जी की तरफ देखा। एक बात और कह दें यदि पकड़ में आ जाए तो, क्योंकि बढ़िया मानस के मर्मज्ञ श्रोता विराजमान हैं, ये तो कथा वाली चर्चा हो गई। श्री सीता जी आध्यात्मिक क्षेत्र में जब बात आती है तो सीता जी सोच रही थी इनको आचरण सिखाएंगे, नियम सिखाएंगे, धारणा अवधारणा आदि। और सखियां कहती कि यदि आचरण से भगवान मिलते हैं तो हमको सीधे भगवान का ही परिचय क्यों नहीं करा देती। अब कौन करे आचरण, कौन, देहाती आदमी है हम, समझ रहे कि नहीं, हम देहाती आदमी, कौन नियम करेगा। यदि तुम पहचान कराना चाहती हो सीधे भगवान का परिचय करा दो, कुआही इनका परिचय क्या है। तो सीता जी ने संकेत किया है कि यदि भगवान को जानना है तो संसार की तरफ पर्दा कर दो। जब तक संसार की तरफ पर्दा घूंघट नहीं करेंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। या तो जगत मिलेगा या जगन्नाथ मिलेगा। इसके लिए भजन करो, आध्यात्मिक जगत की यात्रा करो। भगवान श्री राम जी राजा बन जाते तो इन ग्रामीण क्षेत्र वालों को आनंद प्राप्त न होता। क्या बात। श्री सीताराम जी भगवान की। हर पल तेरी याद आती रहे मन में समाती रहे। हर पल तेरी आती रहे, हर पल तेरी आती रहे, राघव आती रहे। हेलो हेलो भाई भैया ये तखत पे बुला दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। छवि मन में विराजी रहे। इस भजन के बीच ही मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री इस यज्ञ में
प्रथम दिन जब झंडारोहण हुआ था उस दिन से निरंतर उपस्थिति अथवा परिवारजनों के साथ या परिवारजनों के माध्यम से यज्ञ की सारी व्यवस्थाओं की जानकारी निरंतर रखने वाले आदरणीय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी आज हम सब के बीच हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से आप सभी उनका स्वागत करें। उनके स्वागत के लिए स्वागत समिति के और यहाँ पे यज्ञ आयोजन समिति के मुख्य संयोजक श्री बबलू कपस्या जी, सरपंच रेंगवा श्री जितेंद्र पटेल जी, सरपंच विजयपुरा, सरपंच खिरिया खबास और रमेश पटेल जी इमलिया वाले। अब यहाँ पर चूंकि मंच की मर्यादा है इसलिए सीमित लोगों के माध्यम से श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का डिमडिम घोष है कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। विगत 28 वर्षों से मैं इस बात का साक्षी रहा हूं कि पंडित गोपाल भार्गव ने राजनीति में चुनाव जीते, भारी मतों से चुनाव जीते, लेकिन कभी जीत का अहंकार या मद उनके भाव और स्वभाव पर हावी नहीं हुआ और उन्होंने हमेशा से सेवक धर्म की भांति हर आदमी के काम आ सकूं और हर आदमी की मदद हो सके, इस भावना के साथ उन्होंने निरंतर राजनीति करी है। और चूंकि पिछले एक दो चुनाव से हमारा एक चिरपरिचित नारा जो चलता था जय देवा जय सेवा, उसका भी की बोल श्री रामचरित मानस की उस चौपाई से आया है कि गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीनी तु सेवा। तो एक बार मैं यहाँ से आप सबको देव मानते हुए जय देवा कहूंगा, आपको उसके जवाब में जय सेवा कहना है। जय देवा। इतने आराम से, वाह, थोड़ी मुट्ठी बांधो, हाथ ऊपर करो, जय देवा यहाँ पर। और चूंकि अब मुझसे जितना कहा गया है कि 2 शब्द भार्गव जी सत्संग के रूप में यहाँ पर अपने मुखारबिंद से कहेंगे, तो माननीय भार्गव जी से विनम्र निवेदन है, व्यासपीठ का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है और यज्ञ की परिक्रमा भी कर कर वो यहाँ पर आए हैं। आदरणीय भार्गव जी से विनम्र आग्रह है कि यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय को 2 शब्द। धार्मिक मंच है, अधिक कुछ नहीं कहना उपयुक्त होता है। फिर भी कल महाशिवरात्रि का महापर्व है और शिव जी की कथा आप सभी लोगों ने परस्पर सहयोग से, सामुदायिक सहयोग से, सभी के सहयोग से आयोजित की है। तो ऐसे भगवान शिव जी के चरणों में पूर्व दिवस में ही प्रणाम करता हुआ व्यास गद्दी के लिए पंडित ब्रजेश जी महाराज, जो हमारे ही क्षेत्र के मगरौन ग्राम के निवासी हैं, बहुत अच्छी और समृद्ध व्यवस्थित गौशाला भी चलाते हैं, सैकड़ों गाय जिसमें हैं। ऐसे सिर्फ कथा ही नहीं करते बल्कि गौ सेवा भी करते हैं। ब्रजेश जी महाराज, सम्मुख उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं, बहनें, बहुएं, बिटियां, ग्राम पंचायतों के दोनों तीनों पंचायतों के सभी सरपंच, महाराज जी का साथ दे रहे सभी उनके वाद्य यंत्रों सहित भी और अपने कंठ के सहित भी सभी सहयोगी गण, जगदीश भाई, उपस्थित सभी कार्यक्रम में शासकीय कर्मचारी जो सहयोग दे रहे हैं, पुलिस कर्मचारी सहयोग दे रहे हैं। पिछले 7 दिवस से लगातार आप सभी लोग शिव कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमारे यहाँ अक्सर श्रीमद् भागवत होती हैं, अब माँ कथाएं भी होती हैं और राम कथाएं भी होती हैं। शिव कथा थोड़ी कम होती हैं, लेकिन शिव जी की महिमा का वर्णन करना वास्तव में तीनों लोगों के स्वामी हैं, किसी भी हम जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए संभव नहीं है और हम तो बिल्कुल भी इस मामले के जानकार नहीं हैं। लेकिन भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ कि हमारी जनता जो है, किसान बंधु है, मजदूर हैं, सभी लोग सुखी रहें, प्रभु सुखी रहें, यही ईश्वर से, शिव जी से मेरी प्रार्थना है, मेरी कामना है। जिस तरह उन्होंने सारे संसार
और सारी प्रकृति को नियंत्रण में लिया हुआ है। हमें भी वह अपने नियंत्रण में लेके हमें अपना संरक्षण प्रदान करने, यही भगवान से, शिव जी से प्रार्थना है, यही महादेव से प्रार्थना है। वह देवों के देव हैं, महादेव हैं, और कालों के काल महाकाल भी हैं। कहा गया है रुद्राष्टक में, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रि शंका से गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्मरणमोल कल्लोल नी चारु गंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। मैं तो सोचता था कि आज यहाँ रुद्राष्टक का, शिवाष्टक का, बेलवाष्टक का, लिंगाष्टक का और तौर से तांडव का भी हो, लेकिन अगले साल अपन देखेंगे शिव तांडव वालों को भी आमंत्रित करेंगे। एक अलग फिजा होगी, एक अलग वातावरण होगा, एक अलग आनंद आएगा। शिव जी एक ऐसे देवता हैं कि जिनके बारे में सभी लोग कहते हैं कि सृष्टि को सब कुछ उन्होंने दे दिया, लेकिन स्वयं जटाजूट और एकदम मृगशाला में। तो इस कारण से भगवान से प्रार्थना है, हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे भगवान, हे संसार के चलाने वाले, हम सभी पर अपनी कृपा रखना। हमारे जो ये सभी बैठे हैं, जनता बैठी, हमारी प्रजा बैठी, हमारी माताएं बहनें भगवें बैठी, ग्रह शांति रहे। महिलाओं में शिव जी बहुत पूजे जाते हैं, शायद वो भी शिवलिंग की भी यहाँ पर नहीं है, अक्सर होता है। अच्छा हुआ है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो अब तो दद्दा जी होते तो काफ़ी करवाते थे पहले, कूड़ा वाले दद्दा जी, लेकिन वो नहीं है। लेकिन उनके स्मरण में भी हम कभी यहाँ पर एक अच्छा बड़ा आयोजन करेंगे, यही मुझे विश्वास है। प्रभु की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे और यह स्थान निरंतर प्रगति करता रहे। मैंने पूर्व में किसी ने कहा था, 4-5 साल पहले मैंने सड़क का भी निर्माण करवाया, और नदी जो है इसमें डैम का, सुना नदी में बांध है, अच्छा पानी है, सब कुछ है। अब इस पर पे कुछ निर्माण करवाना है ताकि चरखारी और इमलिया दोनों के बीच में और रेंगवा के बीच में एक सेतु अच्छा बन सके। तो इसका भी जल्दी से जल्दी आपको निर्माण कार्य देखने के लिए मिलेगा। मैं इमलिया के लिए अलग नहीं मानता, इमलिया मेरा वास्तव में दिल है। प्रत्येक परिवार में मेरे पिताजी का संबंध रहा है। ये रमेश जो है, इनके पिताजी जो थे रज्जू कक्का, उनके साथ में मेरे पिताजी का काफ़ी सानिध्य रहा, काफ़ी प्रेम रहा, स्नेह रहा। और सब तमाम जितने भी इमलिया के लोग हैं उनके साथ में, चरखारी के लोग हैं, पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी यादें कभी कभी ताज़ा हो जाती हैं। हफ्तों तक मेरी माँ जो थी स्वर्गीय हो गई। जब इनके यहाँ कोई शादी ब्याह, कोई होन बयान, गंता डस्ट होन कुछ भी होता था, तो मेरी माता जी इनके यहाँ हर शादी में, हर ब्याह में, हर गंता डस्ट होन में 2-2, 4-4 दिन एक हफ्ते रहा करते थे। हमारे यहाँ भी कोई शादी ब्याह होता था, एक तो लोग कम हैं घर में, लेकिन फिर भी 10-5 साल में जब होता था तो पूरा परिवार इनका भी आता था। ऐसे अनेकों लोग चरखारी के भी हैं, रेंगवा के भी हैं। आज वो जब मैं यहाँ आता हूँ तो वो वातावरण दिमाग में जीवित हो जाता है। मैं प्रभु से यही चाहता हूँ, यह स्नेह, यह प्रेम, यह संबंध जीवन भर बना रहे जब तक अपना जीवन है। भगवान शिव जी से यही प्रार्थना है। और इस तीर्थ स्थान पर जो पुराना एक तीर्थ है, इसके लिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि अपने जीवित रहते हुए अच्छे तीर्थ का स्वरूप दे दें। अभी तो सड़क डैम वगैरह बने हैं, लेकिन जीर्णोद्धार करना भी, इसका जीर्णोद्धार शेष है। और इस कारण से जब तक जीवन है इसमें काम करते रहेंगे। आप सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे तो निश्चित रूप से काम संभव हो जाएगा। पुरानी स्मृतियाँ जब आती हैं तो भावना जो है अंदर की वह बाहर आ जाती है। तो आज आप सभी के लिए बहुत बहुत इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हुआ, एक कृषि कार्य होने के बावजूद भी और गलाकोटा में मेला रहस्य के शुरू होने के बावजूद भी आप सभी लोग यहाँ पर पधारे, सभी को धन्यवाद है।
मेला रहस्य में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। जिन लोगों के लिए गंभीर बीमारियां हैं, छोटी मोटी हैं, तो इलाज होगा ही यहीं पर गड़ाकोटा में। आँखों के इलाज हैं, शरीर के अन्य अंगों के इलाज हैं, लेकिन सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी वगैरह सब कुछ हो रही वहाँ पर। महिलाओं की, खासतौर से महिलाओं की संख्या है। तो महिलाएं, कुछ रोग होते हैं प्रदर के, पेट के, कुछ अन्य रोगों के लिए वो थोड़ी सी संकोच बस छुपा लेती हैं, तो इस कारण से बाहर नहीं जा पाती। तो मैंने वो मशीन बड़े मुश्किल से यहाँ पर गड़ाकोटा के रहस्य मेले में बुलाई है। वो है सोनोग्राफी की मशीन, जिसकी परमिशन अलग से लगती है। तो बुलाइए आप लोग आके, जो भी हों, और नहीं हो तो मोबाइल से बता दें जिन लोगों को जानकारी नहीं हो कि सब प्रकार की मशीनें हैं, आप उसकी जांच करवाएं। और जो कुछ भी दवाई इत्यादि होगी वो सब निःशुल्क है, जांच भी निःशुल्क है, मुफ्त है सब कुछ। और यदि कोई बड़ी बीमारी होगी तो हम आपका सागर से लेके भोपाल, बम्बई, दिल्ली तक मुफ्त में इलाज करवाएंगे। इसका भी हमने वहाँ पर कह दिया है। तो आज के जो कथा मंच है, इसके माध्यम से लोक उपयोगी और जनहित का एक विषय में आवश्यक समझता था। तो मैंने भी वह आप सभी को सूचित किया, बताया कि आप लोग निश्चित रूप से वहाँ, क्योंकि कल सिर्फ होगी, इसके बाद नहीं होगी। आज भी हुई थी, हो सकता है बहुत से लोग यहाँ रहे हों, वो नहीं जा पाए हों, या सूचना नहीं हो, लेकिन कल जरूर पहुँच जाएंगे जिनको आवश्यकता होगी। जो स्वस्थ हैं, भगवान उनको और ज़्यादा स्वस्थ रखे और ज़्यादा दीर्घायु करे। मैं तो सोचता हूँ किसी को कोई रोग नहीं हो, लेकिन संसार है, प्रकृति चलायमान है, नियति अपने आप के लिए उस स्थान पर ले जाती है। इसलिए कुछ नहीं, हम सभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं। यदि कोई सुविधा है तो हम सुविधा का लाभ उठाएं। और वह सुविधा कोई सरकार की दी हुई नहीं है, मैंने अपने संसाधनों से, अपने साधनों से उसको किया है वहाँ पर। तो आप सभी लोग इसका भी लाभ उठाएं। बोलो शंकर भगवान की जय। धन्यवाद। अब ज़्यादा समय नहीं, लेकिन फिर भी कथा का विश्राम हो तो 2-5-10 मिनट कथा का भी भाव आप तक पहुँचे। आज कथा में सबसे बड़ी बात जो संदेशात्मक दी गई, रामराज की परिकल्पना शुरुआत थी। श्री राम जी चाहते तो अयोध्या में 98% मत मिला, 2 वोटें कटी। पर भगवान ने कहा कि ये 2 वोटें भी आएंगी अपने पास, पूर्ण बहुमत। कब आएगा? जब जन साधारण से मिल जाएंगे, जन सामान्य से मिलेंगे, वंचितों से मिलेंगे, सेवा करेंगे और आशीर्वाद मिलेगा। और उसी क्रम में भगवान ने भी शिव पूजन किया है। और यहाँ एक केवल सूत्रात्मक बात कहेंगे, शंकर जी का पूजन तो रोज करते थे, और समुद्र किनारे स्थापना की है भैया जी, उसमें एक सूत्र कहना चाहेंगे। लिंग थाप विधिवत करे पूजा, लिंग थाप विधिवत करे पूजा, लिंग थाप विधिवत करे पूजा, लिंग थाप विधिवत करे पूजा। शिव समान प्रिय देव न दूजा, शिव समान प्रिय देव न दूजा, लिंग थाप विधिवत करे पूजा, लिंग थाप विधिवत करे पूजा। तो भगवान श्री राम पर भी अंगुली उठा दी गई। सुन लो कि राम जी को यदि शंकर जी की स्थापना करनी थी तो मध्य भारत में की होती, दक्षिण भारत में क्यों की? समझ रहे कि नहीं? यदि दक्षिण वाले कहेंगे कि हम तुमको शिव जी का दर्शन नहीं करने देंगे, दक्षिण भारत का माहौल कुछ ठीक नहीं है। समझ रहे आप? तो भगवान श्री राम जी ने क्या राष्ट्र को तोड़ने का काम किया? जी नहीं। अंतरंग भाव देखें, राम जी ने कहा शिव पूजन, शिव जी की स्थापना तो की है दक्षिण भारत में, लेकिन शिव जी की पूजा सफल कब होगी?
जे गंगा जलयान चढ़ा यहीं, गंगा जल चाहिए। और गंगा जल कहाँ मिलेगा? उत्तर भारत में। सूत्र है केवल। तो यदि दक्षिण वाले कहेंगे कि हम तुमको शिव का दर्शन नहीं करने देंगे, तो हम उत्तर वाले कहेंगे हम तुमको गंगा जल नहीं देंगे। यदि पूजा सफल करना है तो हमसे गंगा जल लो, हमको तुम दर्शन। ये राम जी की सूत्रात्मक बात कहें तो राम जी ने जोड़ा है। आज सारा राष्ट्र राम के नाम पर जुड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 10-10 रुपए दे करके अपने क्षेत्र से बहुत धन हुआ है। दिव्य राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बाद में बनेगा, हम सबके दिलों में पहले राम राज की स्थापना हो रही है। बोलो अयोध्या नाथ की जय। तो आप सभी धर्म से जुड़ें, आप सभी भगवान शिव से जुड़ें। जहाँ राम है, जो राम का है वो हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तो हम सब धार्मिक बने और सेतु का काम करें, एक दूसरे को जोड़ने का काम करें। आप सभी महानुभावों का स्वागत। इस यज्ञ में हमारे राम को भी आज ही का समय केवल मिल पाया। कल तक कथा बिलहरा में चल रही थी, केवल आज का ही इतना ही समय था। इसके बाद जयश्रीनगर में कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमसे पूछा गया एक दिन का क्या लोगे? एक दिन का, आपकी तो लगातार कथाएं चलती हैं। तो हमारे राम ने कहा हम बहुत सस्ते पंडित हैं, सबसे सस्ते पंडित केवल हम ही हैं। प्रमाण है। क्या लगता है दक्षिणा में? दक्षिणा में भूसा लगता है। समझ रहे कि नहीं? कहीं कहीं तो भूसा वाले महाराज कहलाने लगे अब। और वो भूसा लेते लेते, इसमें हमको कहने में कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। गौशाला 0 से प्रारंभ हुई। गौशाला एक गाय और घास की झोपड़ी से प्रारंभ हुई। लेकिन जब क्षेत्र में भूसा मांगा गया कथा के द्वारा, तो ये गर्व से कह सकते हैं, भैया जी को मालूम पड़ा कि क्या लेते हैं पंडित, बोले भूसा में भी कथा कर देते हैं। तो उसका फायदा इतना मिला कि शायद हम सालों तक मेहनत करते तो इतनी गौशाला न बन पाती। 1.25 करोड़ रुपए लगा करके गौशाला को सजा दिया है। तो ये व्यासपीठ के माध्यम से हम कहते हैं कि बहुत बड़ा कर्ज हमारे ऊपर है। और आज की तादाद 500 गौ माताएं हैं। और जाते जाते यही कहेंगे, दक्षिणा नहीं चाहिए। यदि आपका भूसा बच जावे तो साकेत गौशाला मगरौन भेज दिया जावे। क्योंकि अभी भी व्यवस्था इतनी है कि 5-6 महीने भूसा ना भी आता तो भी गौशाला चलती रहती। लेकिन आप सभी से निवेदन, गौ से। और दूसरी बात, घर घर में एक एक गाय होना चाहिए। आज गायों को रोडों पर छोड़ दिया और कुत्तों को घर के अंदर रख लिया। शुभ लाभ लिखना बंद, कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं। गाय आधारित कृषि होना चाहिए। एक नई बात आपसे निवेदन करें, गौशाला में कृमि जो केंचुए खाद की व्यवस्था होती है ना, वो तैयार होने लगी है। तो आप सब इससे जुड़े। एक गीत के साथ कथा को विराम करेंगे, जो हमारा आत्मीय प्यारा गीत है, जो YouTube पर भी सुना जाता है। आप सब लोग गुनगुनाएं, फिर इसके बाद आरती होगी। और आरती के बाद कभी मौका मिला, इस बार कथा केवल आधे 1.5 घंटे तक हो पाई। और हम लोग स्वतंत्र वक्ता हैं, मानस सम्मेलनों के वक्ता नहीं हैं, अभ्यास नहीं है। जब कभी कथा सुननी हो तो 7-8 दिन का कथा समय मिले तो गंभीरता से हम आपको सुना सकते हैं। आज जो भी बन पड़ा, समय को देखते हुए आप तक बात पहुंचाई। एक कीर्तन जरूर करेंगे। सभी आगंतुकों का स्वागत। हमें ब्रज को बरेदी बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ब्रज को बरेदी बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ब्रज को बरेदी बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ताली बजा के बरेदी बना देते, नहीं तो राम जन्मई ना देते। ग्वालन के संग साथ चरा लाते गैया, ग्वालन के संग साथ चरा लाते गैया।
मांग खाते चाकरी उन्हीं की कर देते, नहीं तो राम चाकरी उन्हीं की कर देते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। मधुबन में कबहू श्याम बांसुरी बजाते, मधुबन में कबहू श्याम बांसुरी बजाते, शरद पूर्णमासी में रास जो रचाते, शरद पूर्णमासी में रात जो रचाते। तो मोर बन के हम नाच ले, नहीं तो राम नाच लेते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। ब्रज को बरगी बना देते, नहीं तो राम बेटी बना देते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। राधिका विशाखा और ललिता का भजते, राधिका विशाखा और ललिता का भजते, श्याम के सलोने रंगे मनवा में रंगते, श्याम के सलोने रंगे मनवा में रंगते। दास है ब्रजराज के चहेते, नहीं तो राम दास है गौ मात के चहेते, नहीं तो राम जन्म ही ना देते। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भगत बसल प्रभु दीन दयाल, जय बसल प्रभु दीन दयाल। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गौ रक्षा हो सीताराम, गौ रक्षा हो सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बड़े प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। अब आरती होगी और मंच के ऊपर से माननीय भार्गव जी आरती करेंगे, व्यासपीठ की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रभावनस जात चक्षो सूर्यो अजायत आरती सूत्राद्वाय प्राणमुखाग्निर्जायत। आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे जुगल सरकार, सिंहासन सोहे जुगल सरकार, सिंहासन सोहे जुगल सरकार, सिंहासन सोहे जुगल सरकार। बरस पर हंसी हीरत हर बार, बरस पर हंसी रत हर बार। मधुर कछु बोल प्रीत मन मोर, ललित छवि तम प्यारी के दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल, तीरथ पद पंकज होत निहाल, तिलक पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई अनन शिवकाई, पवन सुत गिरिवरधारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी
वासुदेवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं राम 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 तारकं रामकृष्ण वासुदेवो भक्ति मुक्तिदायकं शंकराचार्यं पुण्यनाम कीर्तनं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम जय रघुनंदन जय जय राम जानकी वल्लभ सीताराम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हर कृत्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमयग्रहण परमेश्वरो श्री सीताराम जी भगवान की जय। जयकार जोर से लगाए यज्ञ नारायण भगवान की जय श्री सदाशिव भोले भगवान की जय गणेश भगवान की जय सकल देवी देवताओं की जय सिद्ध बाबा जी महाराज की जय हो। यज्ञ स्थान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। सकल गौ सेवा करने वालों की जय हो। सकल सहयोग करने वालों की जय हो। जय जय सीता सीताराम। एक विशेष सूचना कल यहाँ पर यज्ञ की पूर्ण आहुति और जो आपने राम कथा कृष्ण कथा या शिव कथा सुनी है उसकी पूर्ण आहुति के उपरांत में यहाँ पर विशाल पैमाने पर कन्या भोज और सभी का भंडारा है। तो आप सभी जहाँ जहाँ तक ये आवाज जा रही है और जैसा कि कहते हैं कि अंत भला सो सब भला, जिनने ना कथा सुनी ना यज्ञ में बैठे ना आहुति दी ना परिक्रमा की ना यहाँ पर 1 मिनट का समय दिया, उन सबसे विनम्र प्रार्थना है कि कल आप लोग भोजन भंडारे में आकर यज्ञ की प्रसाद का शाब्दिक अर्थ जो है हमारे गुरुदेव बताते थे, परा से प्रभु, सा से साक्षात और दा से दर्शन। इसलिए यदि प्रभु का साक्षात दर्शन आपको पाना है तो कल प्रसादी ग्रहण करने जरूर 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 आना। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप सभी को जय गौ माता की। और पुनः निवेदन, यदि भूसा बच जाए तो साकेत गौशाला धाम खबर लगा देना, भूसा उठवा लिया जाएगा। बोलो गौ माता की। आज ही ट्राली गड़ाकोटा जगदीश साला आ रही है, एक ट्राली पहुंच चुका है और आज एक ट्राली फिर जाना है। ताली बजाए उन सबके लिए जो भूसा भेज रहे हैं। धन्यवाद आप सभी को। जय गौ माता की। आपने जिंदगी भर तो जिंदगी भर कर दी तभी आए हम। जय हो। है।